एक छोटी सी कहानी में भूमिका बन जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और मित्र राष्ट्रों को संदेह हुआ कि हिटलर की अगुवाई में जर्मनी एटम बम बनाने पर काम कर रहा है। क्योंकि युद्ध चल रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए जरूरी था कि अमेरिका भी परमाणु बम के निर्माण के लिए तैयार रहे। इसके लिए परमाणु बम निर्माण की परियोजना तैयार की गई, जिसके मुखिया भौतिकविद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया गया। यह परियोजना सफल रही, जिसके बाद जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर खत्म हो सका। लेकिन ओपेनहाइमर कौन थे? उन्हें ही परमाणु बम बनाने के लिए क्यों चुना गया? इस परियोजना में क्या एल्बर्ट आइंस्टीन की भी कोई भूमिका थी? वैज्ञानिक नजरिए से ओपेनहाइमर की और क्या उपलब्धियां रही? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो में जानेंगे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1904 को यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जूलियस सिल्गमैन ओपेनहाइमर एक सफल कपड़ा आयातक थे। उनकी मां पेंटर थी। उनके दादा 1888 को जर्मनी से अमेरिका बिना पैसे के आए थे और उन्हें अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था। लेकिन एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करने के एक दशक के अंदर ही वे बहुत अमीर हो गए थे। परिवार 1911 में मैनहट्टन में रहने गया था। रॉबर्ट के अलावा उनके छोटे भाई फ्रैंक भी भौतिकविद थे। ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी की गोडिनजल यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिकी की पढ़ाई की और केवल 23 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली थी। इसके बाद वे भौतिकी पढ़ाने के लिए अमेरिका लौट आए। उन्होंने बार्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के साथ साथ ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे पर भी शोध किया था। ओपेनहाइमर को सैद्धांतिक खगोल विज्ञान में एक अहम शोध कार्य करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने खास तौर पर सापेक्षता के सिद्धांत और नाभिकीय सिद्धांत पर शोध किए। इसके साथ ही नाभिकीय भौतिकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड सिद्धांत पर भी काम किए। इसके अलावा शुरू में वे रिलेटिविस्टिक क्वांटम यांत्रिकी के फॉर्मल मैथमेटिक्स के प्रति भी उनका खासा आकर्षण था। उनके कार्यों का न्यूट्रॉन, मीजॉन, न्यूट्रॉन तारे आदि की खोज में योगदान माना जाता है। 1941 में ओपेनहाइमर को अति गोपनीय मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने को कहा गया। इसका मकसद एक परमाणु बम विकसित करना था। अगले ही साल जनरल लेस्ली ग्रुप्स जूनियर, जो इस प्रोजेक्ट के निदेशक थे, उन्होंने ओपेनहाइमर को इस परियोजना में शामिल किया और 1943 में न्यू मैक्सिको स्थित लॉस अल्मोस स्कूल को प्रयोगशाला के तौर पर चुने जाने के बाद उन्हें प्रयोगशाला का प्रमुख बना दिया गया। 16 जुलाई 1945 को परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के आधार पर एक महीने के ही भीतर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बमों को बनाया गया था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम दिया गया था। जहां तक ओपेनहाइमर फिल्म का सवाल है, इस फिल्म में उन्होंने भगवत गीता का जिक्र कर यह कहते हुए बताया गया है कि अब वे दुनिया खत्म करने वाली मौत बन गए हैं। यह बयान उन्होंने 1960 के दशक में एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। यहाँ जानने वाली बात यह है कि ओपेनहाइमर ने 1930 के दशक के शुरू में ही संस्कृत सीख ली थी। उन्होंने गीता के अलावा कालिदास रचित मेघदूत तक पढ़ी थी। वे गीता के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति कभी झुकाव नहीं दिखाया। 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में उनका प्रिंसटन, न्यू जर्सी में गले के कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था।